तो गाइस आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आज 3 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा रिलेटेड टू UFC 320। जिसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि भाई क्या एलेक्स परेरा काला जादू का यूज करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो कुछ इंडियन यूट्यूबर हैं कि पता नहीं किस देश के यूट्यूबर हैं, वो हिंदी बोलते हैं। आई डोंट नो देयर नेशनैलिटी बिकॉज हिंदी बोलने वाले तो कई ढेर सारे कंट्री के ना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और नेबरिंग कंट्रीज नेपाल हो गया, तो आई डोंट नो। बट भाई वो क्या बोल रहे हैं मालूम है कि एलेक्स परेरा जो है ना वो मेगा मेडाव एन्क्लाइव के सामने इसलिए हार गए क्योंकि उनका काला जादू ना मेगा मेडाव एन्क्लाइव के सामने नहीं चला, क्योंकि गॉड की जो ताकत होती है ना वो काला जादू से ज्यादा होती है। लिटरली मैंने 3 से 4 वीडियोस देख लिए हैं एंड सब में ये लोग यही चूतियापा कर रहे हैं। मतलब कि आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, आप पास इतना दिमाग नहीं है, तो आप बोल दो कि वो काला जादू है, मतलब कि आप इतने बड़े झट भुंजिए हो। और दूसरी चीज एलेक्स परेरा के काला जादू के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि भाई एलेक्स परेरा ब्राजील के ट्राइबल रीजन से आते हैं। एक ट्राइब का अलग कल्चर होता है, जैसे तुम अफ्रीका के ट्राइब चले जाओ, इंडिया के ट्राइब्स देख लो भाई, उनके कल्चर को देख लोगे तो तुम लोग की तो गांड फट के हाथ में आ जाएगी। अभी तुम बोल रहे हो कि एलेक्स परेरा काला जादू करता है। और बात यहाँ पे ये है कि एलेक्स परेरा ने कभी भी अपने धर्म के बारे में या फिर दूसरे के धर्म के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। और भाई उनसे रिलेटेड एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल जाती है कि जब एलेक्स परेरा अपने अल्कोहल एडिक्शन से काफी ज्यादा परेशान थे ना, तो वो भाई क्या करते हैं कि वो पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ा बहुत क्या करते हैं, इस्लाम को अपना लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ में अल्कोहल छोड़ने की और ज्यादा मोटिवेशन होती है। बट तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि एलेक्स परेरा ने कभी इस चीज के रिगार्डिंग कभी कुछ बोला नहीं है कि भाई उन्होंने कभी इस्लाम को अपनाया कि नहीं। बट इस चीज से रिलेटेड एक वीडियो काफी वायरल जाती है और कुछ वीडियोस भी आपको गूगल मिल जाएगी, जाके देख लेना। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई जो समझदार इंसान होता है ना, वो किसी दूसरे रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता। अगर वो चीज उनको नहीं समझ में आती तो उसको समझने की कोशिश करता है, ना कि उसे काला जादू बोल के अपने गांड में डाल लेता है। और मैं इस चीज के लिए एलेक्स परेरा की रिस्पेक्ट करता हूं कि भाई वो बंदा इस्लाम के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट किया और उससे उसको काफी ज्यादा फायदा मिला कि भाई वो अपना दारू छोड़ पाया, दारू में जो वो दिन भर डूबा रहता था उसको छोड़ पाया। बट कुछ चूतियों की जो समझ नहीं आती, वो उसके कल्चर, उसके रिचुअल्स को काला जादू बोल के अपने गांड में डंडा डाल देते हैं। भाई मतलब इन चूतियों का मैं क्या करूं। अब दुनिया में तुमको कई ढेर सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो साइंटिस्ट हैं या फिर फाइटर्स हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो दूसरे रिलीजन होते हैं ना, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो उनकी जो खूबसूरती होती है उसको एडमायर करते हैं एंड उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपेनहाइमर जो थे, वो हिंदुइज्म की जो सबसे फेमस बुक है गीता, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए वो बंदा संस्कृत सीखता है। और भाई लोग तुमको दुनिया में ऐसे कई ढेर सारे समझदार लोग मिल जाएंगे जो भाई अपने रिलीजन में रहते हुए दूसरे रिलीजन के जो सबसे रिस्पेक्टफुल चीजें होती हैं या फिर जो अच्छी चीजें होते हैं ना, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं। तो भाई जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर है ना, MMA कंटेंट क्रिएटर, ये भाई इतने झांटू होते हैं ना भाई, मेरे मोबाइल पे जब इनकी रील आती है ना तो इनके गांड में डंडा डालने का मन करता है। और अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि भाई क्या होने वाला है UFC 320 के अंदर प्रेडिक्शन। देखो भाई मैं मेन कार्ड की 3 फाइट की प्रेडिक्शन करने वाला हूं, जिरी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंडरी। देखो इसमें से मेरे को लगता है कि जिरी प्रोहास्का जीत सकते हैं, क्योंकि भाई उनकी स्टाइल से और उनका जो टेक्निक होता है, मेरे को लग रहा है हाइट एडवांटेज, रीच एडवांटेज जो होगा उनका वो काफी डेडली होगा एज कम्पेयर टू खलील। जो को मेन इवेंट है मेराब डेवालिसविली वर्सेस कोरी सैंडिंगन, मुझे लगता है कि भाई कोरी सैंडिंगन जो है वो टफ फाइट कॉम्पिटिशन देंगे। बट मेराब डेवालिसविली अगर ज्यादा स्ट्राइकिंग पे फोकस ना करे और अपने गेम प्लान के साथ आए जो वो हमेशा करते हुए आते हैं, तो भाई उनके 70 से 80% चांस है ये फाइट जीतने के। तो भाई मैं मेराब डेवालिसविली के साथ जाता हूं। और अब बात कर लेते हैं हम, मालूम है किसकी? एलेक्स परेरा वर्सेस मेगा मेडाव एन्क्लाइव की। काला जादू चूतिए हो भाई, जो भी ऐसी बातें बोलते हो ना, तुमसे बड़ा गंवार इंसान मुझे कोई नहीं लगता। तो भाई इसके प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए तो मेरे एक फ्रेंड ने ना भाई मुझे इसका जो पोल था जो UFC ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब पे डाला हुआ था, 50% चल रहा था, वो भी 25 से 26 हजार लोगों ने मतलब कि भाई पोल डाले तब पर भी 50% चल रहा था। तो भाई ये फाइट लिटरली 50-50 है। मेरे हिसाब से 60-40 या फिर 70-30 है। मेगा मेडाव एन्क्लाइव के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। बट भाई मैं एलेक्स परेरा से बहुत प्यार करता हूँ, बिकॉज भाई मेरा प्यार है भाई वो मजाक कर रहा हूँ। आई लाइक एलेक्स परेरा, क्योंकि भाई वो इनएक्टिव फाइटर नहीं है। कुछ फाइटर इस तरह जो 6 महीने में, साल भर में एक बार मुंह दिखाई करने चले आते हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम, क्योंकि वो बंदा एकदम स्टोइक फेस बना के एकदम सेक्सी सा चार्म लेके फाइट करता है एंड ही इज अफ्रेड ऑफ नोबॉडी ब्रदर, एंड यही सच्चाई है। बाकी अगर UFC के हिसाब से देखा जाए तो वो चाहते हैं कि एलेक्स परेरा जीत जाएं, बट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेगा मेडाव एन्क्लाइव के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। हम चाहे जो चाहें, हमारे चाहने से कोई चीज जिंदगी में थोड़े ना होती है।
और अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर कि भाई जो अपने डेना वाइट है वो इतना बड़ा यूएफसी का इवेंट आ रहा था बट उन्होंने झांट बराबर प्रमोशन नहीं किया इस इवेंट की। क्यों भाई? तो मुझे इसके पीछे काफी बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन लग रहा है। देखो भाई, डेना वाइट जो है ना वो एक नंबर के बढ़िया इंसान है, उनके पास दिमाग बहुत तगड़ा है। उनको पता है कि जो एमएमए कम्युनिटी का जो फैन बेस है ना वो काफी कट्टर फैन बेस है। इनके फैंस को ना भाई प्रमोशन की नीड नहीं पड़ती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको पता है कि इनके जो कंटेंट क्रिएटर इस फील्ड के वो खुद ही इतना प्रमोशन कर देंगे, इतना ज़्यादा हाइप बिल्ड कर देंगे कि बहन चो तो उनको ये चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है। और इसी चीज़ का वो बंदा बार बार फायदा उठाता है। बहुत गलत लगता है मुझे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी फाइट है मैगोमेडोव एंक्लाइव वर्सेस एलेक्स परेरा। एंड भाई इसमें को मेन इवेंट जो है वो भी भाई यूएफसी टाइटल फाइट की फाइट है। तो भाई दो टाइटल फाइट एक ही कार्ड के अंदर भाई, और आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे हो, ये एक नेक्स्ट लेवल की बकचोदी है। एंड मैं यहाँ पे समझता हूँ डेना वाइट बहुत ही चालाक पर्सन है। वो जानते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एमएमए को कवर करते हैं वो इसकी खुद ही इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर देंगे कि भाई उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो ढेला 1 रुपया प्रमोशन में जल्दी खर्चा नहीं करते हैं। भाई पहले के जमाने में याद करो जब अपने कॉनर मैग्रेगर भाई साहब थे, वो जब फाइट करने आते थे भाई क्या नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन होता था। तुम उनका जोजे ऑल्डो के अगेंस्ट जो उनका फाइट प्रमोशन था भाई क्या वीडियो था, चुम्मा दे दूं भाई। अब देखो, अब आते हैं यूएफसी लाइव पे, हेलो गाइस ये करके चले जाते हैं। मुझे साला सब्जी नहीं आता भाई। और भाई इन तीनों टॉपिक के ऊपर तुम लोग क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से ना यार तुम्हारा तो कुछ नहीं आता बट तुम्हारे भाई को और भी अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।